कि कलीसिया के बारे में हम जानने से पहले उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जगह कैसा है, क्योंकि जगह जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है कलीसिया के ऊपर। वहाँ का रीति व्यवहार क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें चर्च के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है ना। सो लिखा है कि ये जो कलीसिया थी, ये जो जगह था, तरशीश का जो जगह है, बहुत अच्छी जगह है और बहुत सारे बिजनेस का कनेक्शंस हैं वहाँ पर, जिसको हाईवे वगैरह का बहुत सारे जोड़ हैं। कहीं से कोई वहाँ आ सकता है, कहीं से भी कोई वहाँ से सामान बेचने के लिए जा सकता है। सो बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग एरिया था वो, और बहुत लोगों का आना जाना और गुड्स का आना जाना, व्यापार का बहुत सारे काम वहाँ पर होता था। और इसके साथ साथ ये ऐसी जगह है जहाँ सबसे पहले पैसों की शुरुआत, मैं जब ढूंढ रहा था तो पता चला कि जो अभी हमारे पास जो पैसे चलते हैं, रुपया या डॉलर या दिनार या जो भी है, वो सब जो चलता है वो यहीं से उनकी शुरुआत, ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया था कि क्या हम सामान के बदले सामान करते रहें और फिर भारी लेके जाओ, भारी लेके आओ। इसलिए एक मीडियम बनाया गया ताकि सामान को बेच करके हल्के सामान ले जाओ और फिर हल्के सामान से आपको जो अपने मर्जी का सामान है उसको आप खरीद सको, जिसको आप पैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं। ये चीज़, यहाँ के लोगों का जो जीवन था बहुत ही लग्जरियस जीवन था, बहुत ऐशो आराम की जीवन था, और मतलब बिल्कुल स्मूथ जीवन था, सॉफ्ट जीवन था। कोई ज़्यादा जीवन में उतार चढ़ाव नहीं था, क्योंकि पैसे थे, जो मर्जी जो करते थे। ऐसी जगह पर बैठे थे कि नहीं करते हुए भी इतना जरूर कमा लेते थे कि जीवन अच्छी तरह से बीत सके। ये सारी बात वहाँ पर थी। लेकिन इस सब के बावजूद वहाँ एक और बहुत बड़ी बात थी, और वो थी व्यभिचार। वो थी परमेश्वर को दूर तक भूल जाना। वो थी जो नैतिक स्तर था उसका बिल्कुल पतन हो चुका था। यहाँ पर एक देवी था जो बहुत फेमस, एक देवी हुआ करती थी इस जगह तरशीश में, सरतीश में, जिसका नाम था किबेले। ये देवी जानी जाती थी विशेष रूप से व्यभिचार के वजह से, अनैतिकता के वजह से और अशुद्धता के वजह से। मतलब जो लोग व्यभिचार में लिप्त रहना पसंद करते थे, जो लोग अनैतिकता में जीवन जीना पसंद करते थे, जो लोग अशुद्धता में रहना पसंद करते थे, वो लोग विशेष रूप से इस देवी के पास जाते थे आराधना वगैरह करने के लिए। हमने बहुत सारी सर्च आउट करी तो अलग अलग फिगर हमने गूगल पे इनका देखा, केवेले मैडम का अलग अलग फिगर। शेर इनके बगल में थे, और कहीं पर वेल ड्रेस्ड थे, कहीं पर विदाउट क्लोथ थे, मतलब कपड़े नहीं था शरीर में, कहीं पर पूरे अच्छे कपड़े थे। लेकिन हर जगह मैंने देखा कि शेर इनके बाजू में रहता था, जिनके ऊपर सवारी करते थे ऐसा करके। ये जो किबेले देवी जो मैंने गूगल पे देखा वो बता रहा हूँ मैं। और यहाँ के लोग, मतलब उनका जो नैतिक स्तर है वो करीब करीब उसका पतन हो चुका था। व्यभिचार उनका एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गया था। अशुद्धता में रहना, अशुद्धता का मतलब परमेश्वर को छोड़ बाकी सारे काम करना, इन सब चीज़ों में इनका जीवन रहता था। और बहुत मुश्किल हालात थी ऐसे जगह पर कि लोग मन फिराए और परमेश्वर के पास आए, है ना, बहुत मुश्किल। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहाँ भी प्रभु ने अपने दासों के द्वारा वहाँ कलीसिया को शुरुआत करवाया, है ना। यहाँ का जो लोगों का लिविंग स्टाइल था बहुत ही लूज था, मतलब कह नहीं सकते, है ना। और ये इस तरह के जीवन जीने के वजह से ये एक पतन के तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। यहाँ के सिपाही जो होते थे, जो सेना लड़ने के लिए होते थे, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट रहते थे कि हमारे पास सब कुछ है, पैसे हैं, ताकत है, सब कुछ है, हम पर कोई अटैक करेगा तो हम तो उसे बख्शेंगे नहीं। रात को भी ये लोग फ्री रहते थे, कोई पहरे नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उसी में एक राजा था जिस पर अटैक कर दिया, पार्सियन किंग साइरस था जो उसने अटैक कर दिया, खुसरू राजा ने जीत लिया। और फिर बाद में खुसरू को भी दूसरे राजा ने कैप्चर किया, एंटिपस करके, एंटिपास उसको कैप्चर किया 3rd सेंचुरी का, इसको 3rd सेंचुरी में करीब 214 BC में। वो भी ऐसे ही अंधेरे में रात के समय अटैक करके और कैप्चर किया। तो मतलब बहुत ज़्यादा लिबर्टी था इस मामलों को लेकर के, है ना। सो जगह के बारे में आपको बता दिया, बिजनेस का अड्डा था, बहुत सारे रोड्स कनेक्टेड थे, बहुत सारे शहर कनेक्टेड थे, बहुत सारे व्यापार के सेंटर पॉइंट थे। सो पैसे की भरपूरी थी, लेकिन नैतिक स्तर बिल्कुल खत्म हो चुका था।
जीवन जो विलासिता का जीवन था, बिल्कुल परमेश्वर से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, ऐसे ईश्वर की सेवा करते थे जो ईश्वर भी इन्हीं चीजों के लिए जाने जाते थे, अनित्यता के लिए हैं, और व्यभिचार के लिए, और एक पॉइंट था, और अशुद्धता के लिए, है ना, उन्हीं की वहां पर, ऐसे ही चीजों की वहां पर माना जाता था, उसी चीज का था। और इस पोजीशन में परमेश्वर को जानना, उन अशुद्धों काम से मन फिराना, उन शारीरिक लालसाओं को छोड़ना और प्रभु की तरफ बढ़ना, है ना, ये यहां पर सिचुएशन था जो इन्हें करना था। अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो 7 शब्द जो है बार बार रिपीट हुआ है, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की संपूर्णता को, परिपूर्णता को बताता है। जब उनका परिचय यीशु का यहां दिया गया है तो वहां पर लिखा हुआ है कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति से परिपूर्णता, संपन्नता है प्रभु यीशु मसीह के पास, जो उन्होंने उन्हें बताया, ऑलरेडी है। लिखा है, वचन में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट इज द विजिबल फॉर्म ऑफ इनविजिबल गॉड। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव उस यीशु में वास करता है। यीशु जो है वो परमेश्वर का अदृश्य, परमेश्वर का दृश्य रूप है ना। सो परिपूर्णता तो उनमें है, संपूर्णता उसमें है परमेश्वर की, लेकिन उन बातों को याद दिलाने की कोशिश करता है उस कलीसिया को कि तुम भी उन धारा में क्यों बह गए जिसमें संसार बह रहा है, तुम भी क्यों खो गए उसमें। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि तू जीवता तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। जीवता तो कहलाता है, तुम चर्च भी जाते हो, प्रार्थना भी करते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, हलचल तो है, लेकिन सच्चाई यह है कि क्या हो, तुम मरे हुए हो। सीरियस नहीं लेते, संसार से मन फिराने को राजी नहीं है, ना उस विलास के जीवन से मन फिराने को राजी है, ना उस अनैतिकता से मन फिराने को राजी है, ना उस अशुद्धता से मन फिराने को राजी है। इसलिए तुम जीवित रहते हुए भी कैसे हो, मरे हो। मेरे प्रिय ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना एक फैसला है, एक फैसला लेना है आपको, एक डिसीजन करना है आपको, और वो भी ऐसा फैसला लेना है जिसमें बहुत ज्यादा जिगर की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा हिम्मत की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कोई, अगर आप किसी से बदला लेना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है किसी से बदला लेना, चाहे वो कितना भी बड़ा बहादुर क्यों ना हो और कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन माफ कर देना बहुत मुश्किल होता है। और वही प्रभु कहता है कि माफ करो, क्षमा करो। ये वो वीरता है जो उस बदला लेने वाली वीरता से भी ज्यादा ताकत की जरूरत यहां होती है। और उतना ही नहीं, संसार की हवा से विपरीत दिशा में आपको चलना होगा। जहां पानी की धारा पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है, वहां आपको एज ए विश्वासी पूरब से पश्चिम की तरफ चलना होगा। संसार के लोगों के सोच के बिल्कुल विपरीत चलना होगा आपको। ये जीवन, और ये एक फैसला लेना हमें कि हमें प्रभु के पीछे चलना है। नहीं तो ये जैसे तेज, अगर हवा, वो पानी जब तेज चलती होती है ना और पैर उखड़ जाता है तो क्या करता है, वो पानी अपने साथ बहा ले जाता है। सो अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिएंगे, अगर परमेश्वर के वचन के परिपूर्णता में अपने आप को बना के नहीं रखेंगे, तो इस संसार जो अशुद्धता, पापी, ढीठ और हठी है, ये कभी भी आपको अपने साथ बहाल के लेके चला जाएगा। और फिर आप कहेंगे लोग क्या कहेगा। मतलब जीवता तो हम कहलाना चाहते हैं, लेकिन हैं मरे हुओं के समान, मरा हुआ है। ये हमें संभलने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है। और प्रभु कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। कोई भी मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकता। हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं, योना को परमेश्वर ने बोला कि तू नीनवे चला जा और उन लोगों को प्रचार कर। और योना नीनवे से तरशीश को भागा, ना केवल भागा बल्कि जहाज में सबसे नीचे में जाके आराम से जगह मिल गया और एक कोने में जाके दुबक के सो गया। क्या परमेश्वर के नजर से छुप गया? क्या परमेश्वर से भाग पाया? मेरे प्रिय ध्यान से सुन लीजिए, दाऊद कहता है कि अगर मैं 7 समुंदर पार भी जाऊं तो पहले तू ही मिलेगा।
अगर मैं अंधेरे में भी अपना बिछौना बिछाऊं तो भी वहां अगुवाई करने वाला तू ही होगा। हम तुझसे बच नहीं सकते, हम छुप नहीं सकते परमेश्वर से। इसलिए हम क्या करते हैं, आप पास्टर से छुपा सकते हैं, विश्वासी भाई बहनों से छुपा सकते हैं, लेकिन प्रभु के नजर से नहीं छुपा सकते। और इसलिए प्रभु कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को, इसलिए हमें सतर्क होने की जरूरत है। कहता है कि तू कैसा है, मरा हुआ। कैसा है, मरा हुआ। अभी मैं आपसे पूछ रहा था, जो मरा हुआ होता है वो जीवन में संघर्ष नहीं कर सकता, वो लड़ नहीं सकता, सताव उसके लिए नहीं है। एक लूजिंग बैटल के पोजीशन में चर्च होता है। एक चेतावनी, जो चर्च में सताव नहीं है, या जिस विश्वासी के जीवन में सताव नहीं है, ध्यान सुनिए, जिस विश्वासी के जीवन में संघर्ष नहीं है, जिस विश्वासी को सुनना नहीं पड़ता इस संसार में, जिस विश्वासी को लोग ये नहीं कहते कि तुम्हें पैसे मिला, धर्म बदल लिया, ये किया वो किया, ये सब सुनना नहीं पड़ता, वो जीवता तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। क्योंकि अगर आप जीवित होते तो हलचल होती, और हलचल होती तो डिस्टरबेंस होता, कुछ तो लगता कि इसमें हमसे अलग है। और इसीलिए जो मरा हुआ होता है उसको समाज में कोई परेशान करने वाला नहीं है। एक बंदा आया प्रभु यीशु मसीह के पास, बोला कि मुझे अपने बाप को पहले दफना लेने दे, फिर हम तेरे पीछे होंगे। यीशु ने बोला मुर्दों को अपना मुर्दा दफना लेने दे। वो मरा हुआ है, और उसमें जब हम मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, उसके रीति व्यवहार में हम ढल जाते हैं, तो हम जीवता तो कहलाते हैं लेकिन है मरे हुए। मेरे प्रिय ध्यान रखिए, अगर इस दुनिया का जो हवा है अगर पश्चिम से पूरब की तरह बह रहा है, करंट जिसको बोलते हैं, पश्चिम से पूरब की तरह बह रहा है, तो आपकी जो गति है वो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है, बिल्कुल अगेंस्ट। और हमारे यहाँ कहावत है, मरी हुई मछली पानी में बह जाती है और जिंदा मछली पानी के करंट पर चढ़ जाती है। हालेलुया। मरी हुई मछली बह जाती है और जिंदा मछली पानी के करंट पर चढ़ जाती है। एक विश्वासी इस संसार में, इस विधर्मी संसार में खुद को एक गवाह बन के साबित कर देता है कि मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरा प्रभु जिंदा है। लेकिन जब इस संसार में हम बह जाते हैं तो फिर बह ही जाते हैं। मैंने बता दिया कि क्या होता है। इसलिए जरूरत है कि संसार में हमें बढ़ना नहीं है, परमेश्वर में क्या करना है, हमें बढ़ना है। 2 और 3 पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां एक चीज और है इस कलीसिया में। अगर आप इस कलीसिया की, जैसे हमने 5 पॉइंट देखा था ना कि कलीसिया के प्रभु का क्या परिचय है, कलीसिया का क्या मजबूत पॉइंट है, कलीसिया क्या कमजोरी पॉइंट है, कलीसिया को परमेश्वर ने क्या, यीशु ने क्या सलाह दिया है, आदेश दिया है और क्या इनाम रखा है। सो इस कलीसिया के अंदर कोई मजबूती पॉइंट नहीं है। कहीं भी ये कलीसिया अच्छा नहीं कर रही। क्यों नहीं अच्छा कर रही? मरा हुआ क्या कर सकता है? मरे हुए के अंदर कमजोर मजबूती पॉइंट क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। मरे हुए तो मरा हुआ है, उसमें सब कुछ कमजोर होता है ना। सो कमजोरी है कि वो कैसा है, मरा हुआ। और जो मरा हुआ होता है वो कैसा होता है? इनऑफेंसिव कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया ने जो कह दिया उसी बात को मान ली। बाइबल क्या कहता है उसको चर्च में मानेंगे, दुनिया जो कहता है उसको चर्च के बाहर मान लेंगे। उसको क्या करेंगे? चर्च के बाहर। उन्हें लोगों के बीच में नहीं मानेंगे। उनको उस धारा में मरे हुए मछली के समान बहने की आदत है। वो जीवित नहीं कहलाता है ना, वो मरा हुआ है। दूसरे कलीसिया में अगर देखेंगे तो वहां लिखा है कि बहुत सारे अच्छे लोगों में कुछ बुरे लोग थे। अभी जो आपने पहले पढ़ा है
परगुमन की कलीसिया, थियातीरा की कलीसिया, उस समय आपने देखा होगा पिछली कलीसिया में कि बहुत सारे आज्ञाओं को मानने वाले थे, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले थे। कुछ लोग थे जो प्रभु के बातों को नहीं मानते थे या कंप्रोमाइज का जीवन को जीते थे। लेकिन सरतीस की कलीसिया में कुछ लोग हैं जो अच्छे बातों पर चलने वाले हैं, बाकी सब के सब संसार के बातों पर चलने वाले हैं। बड़ी कमाल की बात है कि उधर सब प्रभु के तरफ चलते थे, कुछ लोग होते थे जो थोड़ा भटक गए थे, और यहां तो सब के सब संसार में भटके पड़े हैं। कुछ लोग हैं जो प्रभु के तरफ चल रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा, है ना। प्रभु इस कलीसिया को आज्ञा देती है, 2 और 3 पद में देता है आज्ञा इस तरह से कि जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। क्या कह रहा है कि मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के नजदीक पूरा नहीं पाया। ना तो मैंने तेरे विश्वास को पाया, ना मैं तेरे अंदर प्रभु के प्रति कुछ कमिटमेंट को पाया, ना ही तेरे अंदर मतलब कुछ भी जो प्रभु के तरफ होना चाहिए, कुछ भी मैंने तेरे अंदर कंप्लीट नहीं पाया, पूरा नहीं पाया। फिर भी प्रभु उन्हें चेतावनी देता है कि जाग जा, अभी भी क्या है, समय है, सुधर जा, जाग जा, है ना। और खुद को क्या कर, मजबूत कर, और वो जो मिटने पर हैं, मर मिटने पर है, उनको भी तरह मजबूत कर और आगे बढ़ा, क्योंकि तेरा एक भी काम प्रभु के नजदीक सही नहीं पाया गया। ये बहुत ही बुरी खबर। और सचमुच प्रभु का वचन कहता है, जो इस संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है संसार उससे बैर रखती है। अगर हम सोचते हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम संसार को पकड़ के रखें और तब हम प्रभु को महिमा दें या परमेश्वर के साथ चलें, तो मेरे प्रिय कान खोल के सुन लीजिए, ये कदापि संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। अगर संसार को पकड़ के रखेंगे तो परमेश्वर छूट जाएगा, और अगर परमेश्वर को पकड़ के रखेंगे तो संसार छूट जाएगा। दोनों को एक साथ पकड़ के हम नहीं चल सकते, एक ना एक तरफ आपको छोड़ना होगा, और वो फैसला है, वो देखना है आपको कि क्या हम इस पृथ्वी पर थोड़े दिन की दुख भरी जीवन को जीकर, सराहट वाले जीवन को जीकर, इसी पृथ्वी पर मरकर इसी में निपट जाने के लिए हम तैयार हैं, या थोड़े से दिन तक दुख भोग कर, कष्ट को झेल कर हम हमेशा हमेशा की जीवन के लिए पाकर अपने पिता के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। ये हमारा फैसला है, ये हमें सोचना है कि हमें किधर जाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उन मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, जब हमने प्रभु यीशु के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में देखा है, तो हमें इस संसार से मन फिरा लेना चाहिए, हमें इस संसार से मन फिरा लेना चाहिए। संसार मेरे प्रिय वो दलदल है, एक पैर जब फंस जाता है और उस पैर को निकालने की कोशिश करेंगे तो दूसरा पैर भी फंस जाएगा, और बारी बारी से जब पैर निकालने की जितनी बार आप कोशिश करेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि निकलने की आशा खत्म हो जाएगी, सिवाय मरने के और कोई आशा नहीं होता। ये वो संसार है। लेकिन अगर हम इस संसार से मन फिराकर प्रभु के पीछे चलते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा। संसार में विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि पहले संसार की सारी वस्तुएं खोज लो, उसके बाद परमेश्वर को ढूंढेंगे। जब संसार के लायक नहीं रहेंगे तो परमेश्वर को ढूंढेंगे, तो वो थोड़ी मुश्किल हालात है। और इसलिए तीसरे पद में कहता है, सचेत कर अर्थात स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे।
जो परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है, सुनाया जाता है, उसमें हमें बने रहना है। ये वो नहीं है कि आया बस सुन लिया और हम अपने घर, पास्टर जी अपने घर, पास्टर जी का काम है उपदेश देना, हमारा काम है सुन लेना, है ना। नहीं आएंगे तो पूछेंगे कि आए क्यों नहीं, इसलिए चलो चल पड़ते। कल को कोई परेशानी होगा, प्रार्थना करने के लिए फोन करेंगे तो आते तो हो नहीं, प्रार्थना क्यों करूं, इसलिए अच्छा है कि चलो, डांट भी नहीं लगेगा। अगर इस मनसा से हम आते हैं चर्च में तो हमारा जीवन में कोई उसका प्रतिफल मिलने वाला नहीं है, कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो शिक्षा हमने सुना है कि हर चीज से बढ़कर परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दो, जो शिक्षा हमने सुना है कि चुन लो कि मैंने तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन रख दिया है, चुन लो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हमें चुनना है कि हमें किधर जाना है। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम संसार से प्रेम रखोगे तो तुम परमेश्वर से क्या होगा, बैर, और अगर परमेश्वर से प्रेम रखोगे तो संसार तुमसे क्या करेगा, बैर। और जब हम सब बातों को समझते हैं तो हमें फैसला लेना चाहिए कि हमें प्रभु के साथ चलना है, हर परिस्थिति में हमें प्रभु के साथ चलना है। सो जो शिक्षा तुमने सुनी थी उसमें बना रहे और मन फिरा, और क्या कर, मन फिरा। ये हर कलीसिया को बोला गया है मन फिरा। मन फिराने का मतलब पुराने कामों को छोड़ दे, हर वो काम जो परमेश्वर के विरोध में है उसको वहीं उसी टाइम जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दो और परमेश्वर के फेवर में आ जाओ, परमेश्वर के तरफ मुड़ जाओ और वो काम करो जैसा कि बाइबल हमें करने को बोलता है। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आया। मेरे प्रिय ध्यान से सुन ले, चोर कभी भी उस समय नहीं आता जब घर के लोग जाग रहे होते हैं। चोर तब आता है जब घर के लोग सो रहे होते हैं। प्रभु यीशु का आना ऐसे ही होगा। जो लोग जागृत अवस्था में हैं उसके पास तो यीशु आएगा, उसको लेकर चला जाएगा। लेकिन जो सोए हुए अवस्था में उसके साथ चोर के समान आ जाएगा। और चोर कभी भी बचाने आता है, रक्षा करने आता है, चुराने और घात करने आता है। सो अगर हम संसार से मन नहीं फिराएं, ये वो वाली फिजिकली सोने की बात नहीं कर रहे कि आप आंख बंद करके सो जाओ, उसकी बात नहीं कर रहे। ये बात कर रहे हैं कि अगर आप परमेश्वर के प्रति जागृत नहीं हो, अगर आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कहां जाते हो कहां नहीं जाते, क्या बोलते नहीं बोलते, अगर हर चीज में आपको यह ध्यान नहीं है कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या बात करता है, क्या कहता है, और उस हिसाब से हम जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तो हम सोए हुए अवस्था में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन अगर हम नहीं जी रहे हैं तो हम सोए हुए अवस्था में, और सोए हुए अवस्था में रहेंगे तो यीशु मसीह आपको शाबाशी देने नहीं आएगा। फिर घात करने और न्याय करने। 3 चेले में 2 चेले ने, एक ने 10 का 20 बनाया, एक ने 5 का 10 बनाया, है ना, और एक ने 1 का कुछ नहीं बनाया। तो 2 को तो जितना बनाया उससे ज्यादा दिया, और 1 को उसको बोला हे मेरे धन्य और उत्तम दास, और उसको हे दुष्ट दास। उनको तो कहा कि जाओ तुम राज्य करो, और उसको अंधेरे कोठरी में डाल दिया जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर हम जागृत नहीं रहेंगे तो वही हाल होगा। इसलिए हमें मन फिराने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। अगर सोचेंगे कि संसार में भी ताली बजवा लूं और चर्च में भी ताली बजवा लूं तो बहुत खतरनाक, कहीं एक जगह बजेगी, एक जगह तो बुराई होगा। तो अच्छा ये रहेगा कि परमेश्वर की टीम में आ जाओ, यहां भी सुरक्षित रहोगे, वहां भी सुरक्षित रहोगे। दुनिया के टीम में जाओगे न यहां सुरक्षित न वहां सुरक्षित, और न्याय के दिन तो जो होना बहुत बुरा होना है। सो हमने परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण किया, हमें उस पर ध्यान देना है। मेरे प्रिय याद रखो कि न्याय जरूर होगा और उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां इस तरह से कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ
ले आएगा। हालेलुया, उसी के साथ ले आएगा। संसार के लोगों के समान बनेंगे तो सोए रहेंगे तो सोए ही रह जाएंगे, लेकिन अगर मन फिराएंगे, प्रभु के तरफ चलेंगे, तो प्रभु हमारे लिए न्याय करेगा, तो आशीष बरकत के साथ। दंड की आज्ञा हम पर नहीं होगी। लिखा है जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब जो मसीह में नहीं है उस पर दंड की आज्ञा है। अगर हम संसार से प्रेम करेंगे तो हम पर दंड की आज्ञा होगी। अगर हम संसार से अलग होकर परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। न्याय का बिल्कुल स्पष्ट चित्रण बाइबल में हो चुका है। होने वाली सारी बात क्लियर है, कहीं भी कुछ भी भेद नहीं है। हमारे लिए सवाल यह है कि क्या हम मन फिराने को तैयार हैं या मन फिराने को तैयार नहीं है। 4 पद में परमेश्वर का वचन कहते, पर हां सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। देख लो, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। वे इस योग्य। कुछ हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया। कहां अशुद्ध नहीं किया? अशुद्धता में, व्यभिचार में और अनैतिकता में अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। ना आत्मिक व्यभिचार किया, ना शारीरिक व्यभिचार किया। लिखा है, धन्य है वे जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्र को श्वेत कर लिया। वो क्या है? धन्य है जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्र को श्वेत कर लिया। लेकिन हमारे वस्त्र कब अशुद्ध हो जाते हैं? जब हम अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, ध्यान सुनिएगा, हमारा वस्त्र कब अशुद्ध होता है? मैं इस वस्त्र की बात नहीं करता, अपनी शारीरिक रूपी वस्त्र की बात करता हूं। और वो वस्त्र तब अशुद्ध होता है जब हम अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, चौपायों, पक्षियों और रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डालते हैं। और तब परमेश्वर भी मनुष्यों को, ऐसे मनुष्यों को उनकी अभिलाषा के अनुसार छोड़ देते हैं। उनकी अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ देते हैं कि वो अपने शरीर का निरादर करे, अशुद्धता में उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मौका दिया कि मन फिरा ले। इससे बड़ा मौका क्या कौन दे सकता है कि परमेश्वर अपना एकलौता अति प्रिय अति पवित्र पुत्र को क्रूस पर दे दिया। जो स्वर्ग में रहते था उनको स्वर्ग से ला करके पृथ्वी में रखा उन्होंने। उन मनुष्यों के बीच में जिन्होंने उनको उल्टा कहा, भला बुरा कहा, गालियां दी, दाढ़ी के बाल नोचे, चाबुक से मारे और सब जो कर सकते थे उनके साथ किया। लेकिन इस सब के बावजूद परमेश्वर ने हर चीज को सहा ताकि हम अपने वस्त्र को शुद्ध कर लें। हम उस अशुद्धता से छूट जाएं, हम उस अनैतिकता से छूट जाएं, हम उस व्यभिचार से छूट जाएं। लेकिन हमने मन फिराना नहीं चाहा, इस संसार ने मन फिराना नहीं चाहा, और इसलिए परमेश्वर ने भी उसको उसकी अभिलाषा के अनुसार से छोड़ दिया। बहुत ही खतरनाक है। लेकिन जिन्होंने मन फिराया उनके लिए परमेश्वर की आशीष है। ध्यान से सुनिए, 4 से 6 में वो दिया हुआ आशीष। पहली बात, जिन्होंने अपना मन फिरा लिया, जिन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध कर लिया, श्वेत कर लिया, लिखा है कि वो प्रभु यीशु के साथ होंगे। हालेलुया। कहाँ होंगे वो? प्रभु यीशु के साथ होंगे, प्रभु यीशु के साथ होंगे। हनोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति में, लिखा है कि 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, और मरने से पहले ही परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? उठा लिया। क्यों उठा लिया? सिर्फ इसलिए कि वो पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और चूंकि परमेश्वर के साथ चलता था इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? अपने साथ उठा लिया। मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम भी अपने वस्त्र को श्वेत करें। यहां लिखा है कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्रेष्ठ वस्त्र पहनाया जाएगा, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से नहीं काटूंगा। लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया
परमेश्वर ने उसे अपना संतान होने का अधिकार दिया। लिखा है ना, लिखा है ना। लेकिन यहां यीशु मसीह कहते हैं कि जिन्होंने मन फिरा लिया, मैं पढ़ देता हूं उस पद को, मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक से किसी रीति से नहीं काटूंगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मन फिरा लिया। इसका मतलब जिसने मन नहीं फिराया उसका नाम जीवन के पुस्तक से काटा जाएगा, नहीं काटा जाएगा? काटा जाएगा ना। और जीवन के पुस्तक में किसका नाम लिखा गया? जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी का नाम। लेकिन विश्वास तो किया, नाम लिखा गया, मन नहीं फिराया तो नाम काट दिया जाएगा। बहुत ही खतरनाक पोजीशन। अगर इस संसार में आधार कार्ड पे नाम कट जाए या आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक हो जाए, आप भागम भाग करके इधर उधर दौड़ के आप ठीक करवा सकते हो। सॉरी, नाम कट जाए फिर से आप नाम डलवा सकते हो, लिखवा सकते हो। लेकिन वहां से अगर एक बार नाम कट जाए, हमें पता कब चलेगा? मरने के बाद ही ना। उसके बाद यहां आने का अवसर है ही नहीं, तो नाम ठीक कैसे होगा? है कोई चांस? कोई चांस नहीं है। वहां एक बार कट गया तो कट गया। मेरे प्रिय, इसलिए करबद्ध निवेदन में आप सबसे करता हूं कि मन फिरा लीजिए। हाथ जोड़कर मन, करबद्ध का मतलब हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मन फिरा लीजिए। बिना मन फिराए हुए प्रभु के राज में प्रवेश नहीं है। मन फिराइए, प्रभु को अपने साथ लेकर के आगे चलिए। यीशु के लहू से अपने वस्त्र को श्वेत कर लीजिए और मन फिरा लीजिए। किसी भी कीमत पर उसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटा जाएगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, मैं भी उसका नाम पिता के सामने, अपने स्वर्गदूतों के सामने क्या करूंगा? मान लूंगा। लेकिन जो कोई मनुष्यों को मेरा नाम बताने से लजाएगा, मैं भी जब अपने महिमा में अपने पिता और स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा तो मैं भी उसे पहचानने में लजाऊंगा। अभी हमें लोगों को बताने में शर्म आता है। मैं कैसे बोलूं मैं यीशु मसीह को जानता हूं? लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग? अच्छा, तो तू उधर चला गया, तू अपने सबको छोड़ छाड़ दिया। नहीं नहीं, रहने दो, जब होगा देखा जाएगा, प्रभु संभालेंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही सोचकर रुक जाते हैं। जरा सोचिए, जब आप उस न्याय के सिंहासन के सामने होंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, न्याय के सिंहासन के सामने होंगे, कहे प्रभु मैं यहां हूं। प्रभु वहां से कौन है तू? मैं तो तुझे नहीं जानता। अरे प्रभु क्या बात करते हैं, मैं तो फलाने चर्च में जाता था, बाइबल स्टडी करता था, उपवास प्रार्थना भी करा हुआ, मैं तो बड़ी बड़ी सभाएं करा। अरे प्रभु उनको छोड़ो, मैंने दुष्ट आत्मा भी निकाला आपके नाम से। बोला तूने लोगों के सामने मुझे माना कि मैं तेरा प्रभु हूं, मैं तेरा उद्धार करता हूं? ओ प्रभु, थोड़ा शर्म आ रहा था, रिश्तेदार क्या कहते हैं? बोला ये भी मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे अगर मैं तुझे अपना बेटा और अपना बेटियां कह दूं तो? मुश्किल हालात है ना। इसलिए संसार में हर एक को बता दो कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। कोई शर्माने वाली बात नहीं है इसमें। हम एक अविनाशी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम एक मृत्युंजय ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो हमारे रोटी पर नहीं पलता, जो कि हमें रोटी खिलाता है, हम उस पर विश्वास करते हैं। और जब ऐसे महान सामर्थी अद्वैत अविनाशी मृत्युंजय परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो हमें कितना खुश होना चाहिए और हमें कितनी खुशी के साथ दूसरों को यह बताना चाहिए कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। लेकिन हम शर्माएंगे तो उधर भी गड़बड़ हो जाएगा। जिसके कान है वो सुन लो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। मैंने इतनी जोर से माइक में इसलिए बोला कि आप अच्छी तरह से सुन लो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या कहता है।
मेरे प्रिय, हम सब के लिए जरूरी है कि हम लोग पूरी रीति से क्या करें? मन फिराएं। आदम पर विश्वास करने के द्वारा हमें नया जन्म नहीं मिल सकता, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें नया जन्म मिल सकता है।